केवल बैक है। इनको अगर प्रमोशन ही करना था तो या तो पहले आप लोगों का बैक पेपर करा ले, आप पास हो जाते हैं, उसके पश्चात तृतीय सेमेस्टर, आप लोगों का द्वितीय सेमेस्टर है ना? हाँ, द्वितीय है, या को किसी भी सेमेस्टर में हो तो पहले आपका बैक पेपर कराना चाहिए था और उन्हीं के साथ आपको प्रमोट करना चाहिए था। या फिर एक ऐसा भी कर सकते थे कि सबको प्रमोट कर देते और बाद में आप लोगों का बैक पेपर करा लेते, और जो लोग उसको पास नहीं कर पाते उनका ईयर बैक आप कर देते। यहाँ तो आपको मौका ही नहीं दिया गया और आपके साथ अन्याय करते हुए पूरा ईयर बैक कर दिया जा रहा है। एक वर्ष आप बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे। तो यह जो मांग है आपकी जेन्युइन मांग, और यह 80-90 लोगों के एकजुट होने से हमको नहीं लग रहा है कि ये व्यापक स्तर पर जाएगा। हम तो चाहेंगे बहुत सारे लोग इससे जुड़े होंगे, जैसा कि देखा जा रहा है 2014 बैच के आपके जो अग्रज है यह भी जुड़े हुए हैं, युवा मंच से अनिल सिंह जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अनंत है, सत्येंद्र सिंह सीटू हैं, ये सभी लोग आपसे अगली बैचों में यह लोग भी आपका सहयोग कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोगों को ये संख्या 1000, 2000, 3000 तक पहुंचाइए। जैसा कि अभी इंस्पेक्टर साहब से और सीओ सर से हम लोगों की बात हुई, हम लोगों ने यह विचार किया कि डीएम साहब को सीधे बुलाया जाए, उनको हम लोग अपना ज्ञापन दें। तो अभी बात हो रही है कि शायद हो सकता है एडीएम साहब ही आए, एडीएम साहब को आपका ज्ञापन दिया जाएगा और उसको अच्छी तरीके से अपनी बातों को उसमें लिखें ताकि वह समझ सके कि हाँ ये तो बच्चों की जेन्युइन मांग है और इस पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो आगे का आंदोलन हम लोग फिर आगे से दोबारा इस पर रणनीति बना करके तय करेंगे और तब तक यह आंदोलन करते रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है। निर्णय एकेडमी आपके साथ पूरे तन मन धन से लगी रहेगी। अशोक सर का मिला समर्थन, जीत हमारी पक्की है। अशोक सर का मिला समर्थन, जीत हमारी पक्की है। अशोक सर का मिला समर्थन, जीत हमारी पक्की है। देखिए, इस मुद्दे को आप लोग सिर्फ यहाँ बैठ के न करिए, अपने उंगलियों हाथों को घुमाइए। सोशल मीडिया पर जितना आप अधिक दिखाएंगे, भले 90 लोग हैं, आप 90,000 को दिखा सकते हैं, उनको भी लगेगा नहीं यार 90 लोग कम से कम बैठे हैं, हम लोग भी घरों से निकले। तो इस चीज़ को आप लोग सिर्फ बैठिए नहीं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के आप नहीं लाइव कर पा रहे हैं तो ग्रुपों में भेजिए, बहुत सारे जगह है, आप उसको शेयर करते रहिए। देखिए, बैठ के सिर्फ सुनने से हम आपको सुनाएंगे, आप हमको सुनाएंगे, कुछ नहीं, यही मामला ख़त्म हो जाएगा। तो बैठ के आप लोग कार्य करिए और जब लोगों के बीच आपकी बात पहुंचेगी तो लोग घरों से निकलेंगे। ऐसा है नहीं कि कोई मोट बुद्धि वाले हैं सब, कहीं ना कहीं 10 बार आप लोग बोलेंगे तो एक आध बार जरूर निकलने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग सोशलाइज अधिक से अधिक करिए और जो लोग साथी खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाएं, क्योंकि जब तक आपकी संख्या नहीं दिखेगी ना, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो लोग बाहर खड़े हैं अंदर आ जाएं। हमारे ही बैच के आपके अग्रज भाई हैं खड़े होने में ज्यादा यादव जी, 2014 बैच से, ये अपनी बात आपके साथ रखेंगे, इनको सुनिए। अंकित भैया है, अंकित जी कुछ कहें। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अपना मोबाइल निकाल लीजिए। जितने लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल को निकालिए और फेसबुक अपना खोल लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ बैठने से गाल पे हाथ रख के बैठ जाए या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और 2-4 लोग आए, उसकी बोली सुने, उसके बाद जब बोले प्रशिक्षु एकता तो आप बोले जिंदाबाद, इसको करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर सभी लोग बैठ जाए, जैसे मीडिया के साथी हैं तो कम से कम आपकी कवरेज मीडिया भाई पहले जितने लोग भी खड़े हैं भाई बैठ जाओ, नहीं गंदा हो जाएगा। भैया इधर वाले पीछे बैठ जाइए। भाई जो भी साथी हैं जो लाइव वगैरह किया है, एक दो लोग खड़े रहे उनके लिए नहीं दिक्कत है, बाकी सभी लोग बैठ जाए। भाई जो भी साथी इधर बैठे हैं, देखिए कवरेज ठीक ठाक होगी तब तो कुछ मतलब निकलेगा। मिट्टी के है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ऐसे भागते रहेंगे, खड़े रहेंगे, मिट्टी ना लगे तो हो चुके आप लोग कम। हेलो, बैठ जाइए। सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं
जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए सभी लोग, अधिक से अधिक संख्या में, कम से कम घर से नहीं निकले हैं तो घर में बैठे बैठे इतना काम तो करिए। आप लोगों के हक के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है। घरों से नहीं निकल रहे हैं, निकलिए जो लोग निकल सकते हैं। और तो नहीं, हाथ देखो उठाओ ना सब लोग ऐसे हाथ जोड़ो। हाँ, सभी लोग जो महिला पुरुष के सब लोग ऐसे हाथ उठा के नहीं, निवेदन करिए सभी लोग शेयर करिए पूरी संख्या में, अपनी आवाज पहुंचाइए सभी तक। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रमोट करो, प्रमोट करो। जुमला बाजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुमला बाजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंधभक्तों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शेयर कर दीजिए एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम एक एक शेयर तो मार दीजिए घर में बैठे बैठे। आपके हक की ही लड़ाई है ये, हम लोग पागल नहीं है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। घर में बैठे हैं, कम से कम शेयर तो कर सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते हैं घर बैठ के। आते तो है नहीं, कम से कम शेयर तो करिए। इतना भी करने में शर्म आ रही है। ऐसे नहीं जीत पाएंगे आप लोग। कहने के लिए 90,000 है और यहाँ गिने चुने ही साथी पहुँचते हैं। हमेशा यही आप लोग का रोना रहा है। अभी अगर नौकरी का मामला होता, नियुक्ति पत्र मिलना होता तो सबकी सारी मजबूरियाँ उसी वक्त खत्म हो जाती। तब कोई ये नहीं कहता कि मेरे घर में कोई बीमार है, मैं छात्रा हूँ तो मैं अकेले नहीं जा सकती। सारी समस्याएं तुरंत दूर हो जाती। सभी लोग समय से पहले पहुँच जाते, इंतजार कर रहे होते कि कितना जल्दी हमको मिल जाए। लेकिन आपके ही हक की लड़ाई है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुआ और चतुर्थ सेमेस्टर पत्र का जो सपना पाल के बैठे हैं, ये सपना सपना ही रह जाएगा। घर में बैठे रहिए, सोते रहिए और शायद जीवन भर सोने ही रहना पड़ेगा। जो एक अच्छे शिक्षक बनने का सपना सोचे हुए थे आपके घर वाले और आप, वो आपके एक दिन के संघर्ष ना करने की वजह से शायद कभी पूरा ना हो पाए। ये देखिए आपके साथ अशोक सर बैठे हुए, क्या इनको जरूरत है क्या? बताइए आप क्यों आए हैं? आपके समर्थन में ही आए हैं। थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो जितने भी इलाहाबाद के बच्चे हैं जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। यहाँ हम लोग आए हैं, अशोक सर आए हैं, हमारे बहुत सारे अग्रज आए हैं। क्या उनको जरूरत है किसी चीज़ की? अमरेंद्र भैया बैठे हैं,
किनको जरूरत है? आप लोगों को जरूरत है ना। आप लोग घरों से निकलिए और आपका मुद्दा है, आपको स्वयं आना पड़ेगा। हम मिनट 2 मिनट घंटे 4 घंटे के लिए आ सकते हैं, लेकिन लगातार सुबह से इस धरने को सफल बनाने के लिए हमारी टीम पूरा निर्णय परिवार आपके साथ बैठा है। लेकिन आपको भी घर से निकलना होगा, क्योंकि प्रमोट आपको होना है, आगामी भर्ती में आपको शामिल होना है। इस वजह से आप लोग घरों से निकलिए। यहाँ संख्या 1000, 1500, 2000, 5000 तक होनी चाहिए थी, क्योंकि 90,000 लोग लगभग इससे प्रभावित है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 लोग, मान लीजिए 200 ही लोग होंगे। ये संख्या बहुत बेहद निंदनीय है। आप लोग घरों से निकलिए। शासन प्रशासन की दिक्कत आपको नहीं, उसकी दिक्कत हम लोगों को है। हम बैठे हैं आपके पूरे समर्थन में, कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए आप लोग। धन्यवाद। सभी लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ, अगर आज इस लड़ाई में आप लोगों की सहभागिता नहीं मिली तो आज के बाद मैं भी शांति से बैठ जाऊंगा। फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को समझाते हुए आप लोग सभी लोगों को समझा कर थक गए हैं। भैया कितना समझाएं, कब समझेंगे आप लोग? पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट पास हैं, अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे जीवन में? एक शिक्षक बनने वाले हैं, कैसे बनेंगे शिक्षक? मिलने आ जाए बिना चक्की बैठल वाली। इधर आओ सब लोग। मास्क लगा लो। लगातार लड़ती रहेगी हमारी टीम निकल चुकी है, तो सभी लोग मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाइए। मास्क लगाओ पहले। सब बढ़ जाइए। जितने भी लोग खड़े हो पहले सभी लोग शेयर कर दो मित्रों। बंद मत करना, बीच में बोलते रहो, ठीक है? देखिए, जहाँ पर हम लोग ज्ञापन देंगे और ये हमारी लड़ाई है। कौन है? देखिए, इसमें मामला क्या है? ये मामला डीएलएड को तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत करने के लिए, जैसे कि प्रमोट किया जा रहा है इस समय कोविड के चलते। तो सर सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि जैसे जो सब्जेक्ट होता है, हाँ, उनको भी या तो प्रमोट डाल रहे हैं, या तो अगला भी सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है उससे 1-2 दिन पहले एग्जाम करा के उनको भी आगे वाले, नहीं तो सर 1 साल पूरा हुआ आगे 51,000 भर्ती भी आने वाली है सर, उससे वो लोग वंचित हो जाएंगे। और लेकिन सरकार क्या करे? सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो 2 सब्जेक्ट हुए, वही संस्था जो 2 सब्जेक्ट में या एक पहले एग्जाम करा लेते थे बैक का, फिर उनको, लेकिन जब प्रमोट करने की बात आई तो जिनका बैक था उनको छोड़ दिया गया। उनको भी तो प्रमोट करना चाहिए, नहीं प्रमोट कर रहे हैं तो 10 सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, उससे पहले आप करा लीजिए। लेकिन शासन प्रशासन तानाशाही है।
हाँ अंधेरे में नशे में पूरा इधर जो करना है करके अब बच्चे 80,000 बताइए वो कहाँ जाए। उनका तो भविष्य को डीएलएड करने का उनका कोई महत्व नहीं कि सर उनको ये जानकारी इनका है का जो मेन रीजन है वो कोरोना महामारी महामारी की वजह से परीक्षाएं कैंसिल हुई। तो जितने भी लोगों का एनरोलमेंट आपने कराया था, फॉर्म भराया था, जो उनकी परीक्षाएं तो सभी की इनकी सबकी कैंसिल हुई परीक्षा। परीक्षा महामारी इनको भी तो प्रमोट होने का हक होना चाहिए पूरा। आप परीक्षा फॉर्म भराए थे, अगर कोरोना नहीं आता तो ये सब परीक्षा देते कि नहीं देते? कोरोना की वजह से कोरोना की सजा इनको सिर्फ क्यों दिया जा रहा है? अगर प्रमोट कर रहे हैं तो अभी तक सिस्टम चल रहा था, एनसीटीई की गाइडलाइन है, आप देख सकते हैं यूजीसी की गाइडलाइन है, उसमें यही होता है छात्रों को प्रमोट किया। एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बैच माना जाता है, सेमेस्टर बैच नहीं माना जाता है, उसका साथ में पेपर कराया जाता है। थोड़ा भी आप सामने से करके पीछे इसमें बोलते रहिए ना, लाइव शेयर कर दीजिए बोलते रहिए। ये सब लोग आगे खड़े हो गए, किसका फोन है? थोड़ा साइड हो जाइए भाई आप लोग साइड थोड़ा हो जाइए। कोई बात नहीं है, आप सभी सारे वीडियो को शेयर करते रहिए। किसको दिया जा रहा है? इसमें सारे भाई रास्ते दूर के ही हैं। आप लोग शेयर नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, जो आप होता है ताकि उनको शर्म लगे जो इलाहाबाद में बैठे हैं वो आए। एग्जाम देने के लिए आप लोग को मजबूरी नहीं मिलती? आप लोग को थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए कि बहनें आ सकती है, सब चीज कर सकती है। हम लोग ऐसे अंदर बैठे हुए हैं, वैसे तो कहेंगे साथ देंगे। अब कहाँ गया सामने हम लोगों का? गवर्नमेंट की गाड़ी देगा दिखाना है। आप अपना हक आके गवर्नमेंट के सामने दिखाइए ना, जमीन पे लड़के कमरे में बैठ कर सब लोग दिखा रहे हैं। तो यार किसका है? घर बैठ के वहाँ लाइक करने से कोई मतलब नहीं है। लाइक और शेयर करिए, अपने हक के लिए लड़िए। अगर जो भी बच्चे इलाहाबाद और प्रयागराज से बिलीव करते हैं वो तुरंत आए और यहाँ पे आने के अपने सहमति दे। घर बैठने से क्या मतलब है? बस सब लोग यही सोच रहे हैं जो होगा वो तो दिख ही जाएगा, लाइव देख ही रहे हैं, जो होगा वो तो सबको मिल जाएगा। हम सबके पास नहीं कि हम बीमार नहीं है। छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें से कोई आप लोगों के बीच से कोई भी छात्रा कुछ अगर बोलना चाहती है, किसी को बोलना हो तो आगे बोल सकती है। कोई भी, इतने लोग बैठे हैं, कोई शर्म की बात नहीं। अगर कोई भी आगे आना चाहता है, कम से कम जितनी छात्राएं घर बैठ के देख रही हैं उनको एक मैसेज तो दीजिए कि हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग भी घर से निकलिए। जितने भी छात्राएं हैं कम से कम 1 मिनट बैठे बैठे ही बोल दीजिए, कोई जरूरी नहीं यहाँ आके बोलिए, बैठे बैठे ही बोलिए। कम से कम उनको जो घर से नहीं निकला है उनको पता तो चले कि हाँ आप लोग आए हैं, उनको बोलिए।
सभी लोग बैठ जाइए, फिर मैं सब लोग जितने लोग भी खड़े हैं बैठ जाइए, फिर कुछ आज क्या होना है क्या नहीं होना है आगे की बातें कर ली जाए। पहले सभी लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाए, पहले बैठाइए सब लोग बैठ जाइए। 5 बहुत ज्यादा समय लगे और आपके सब लोग 5 लोग बैठिए। शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे बोल रहा हूँ। अगर देखिए, जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधिमंडल आए थे, उनको ज्ञापन दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री जी के पास इस पूरी बात को रखिएगा कि इनको प्रमोट किया जाए, और 72 घंटे का समय दिया गया है। 72 घंटे मतलब सोमवार तक शाम तक, क्योंकि आज शनिवार है, कल कार्यालय बंद रहेंगे। सोमवार को उनके पास समय है, शाम तक 4 लाइन लिख कर दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। नहीं तो मंगलवार को सरकार को युवाओं का दंगल इसी बालसन चौराहे पर देखने को मिलेगा। पीछे नहीं हटना है। और आपको बता दें, अगर आपका साथ रहा तो सरकार से इस अधिकार को छीन लेना है, और प्रमोट तो इनके बाप करेंगे, इनकी क्या औकात है आपको बता दें। अभी तो सिर्फ इसको सूचना दी जा रही कि हमारी मांगे ये हैं, हमको एक साथ प्रमोट किया जाए, एक साथ परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, और यह सूचना और सभी साथियों को मंगल के दंगल के विषय में आप लोगों को अभी तो सिर्फ एक छोटी संख्या ही 80 से 90 हजार लोग हैं, और हम सब चाह लेंगे 80 से 90 हजार लोग इसी बात, और सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। आवाज को शासन स्तर पर आप लोगों को पहुंचाना है पहले से ही कि मंगल को पुनः हम लोग आएंगे। किसी को कोई भी नुकसान नहीं, किसी को कोई भी लाठी नहीं लगी। दिन भर हम लोग बैठे रहे और जिलाधिकारी आपकी आवाज गई है, हारना नहीं है और डरना नहीं है। और मंगलवार को पूरी ताकत के साथ और सभी साथी जितने हैं प्रदेश में, चाहे वो गांव से बिलोंग करते हो चाहे शहर से बिलोंग करते हो, उनको इलाहाबाद शेयर करिए सभी साथियों तक, जुड़िए ज्यादा से ज्यादा संख्या में तो आना है। देखिए इसका एक प्रोसेस है। ए भैया, ए भाई साहब, ए अंकित इधर आइए, शांत रहो यार। क्या हो गया? आवाज नहीं है। मतलब प्रशिक्षु करने के क्या जवाब, मतलब यहाँ बैठ क्या करेंगे? 11 बजे हम कह रहे यहाँ बैठिए 2 दिन 3 पहले दिन पूरे प्रदेश की सियासत को सोशल मीडिया से ही लाना है। हम लोग लगातार सरकार को आगाह करते रहे। 72 घंटे का मैंने इनसे कह दिया है, 72 घंटे के बाद यही मिलेगा। मंगल है और मंगल को युवाओं का जाके क्या करोगे? जाओ अभी लाठी खा जाओगे, गलत मैसेज भिजवा दोगे। इतनी संख्या में होते तुम तब तो जाके वहाँ कुछ कर लेते, क्या जाके गेटवा हिलाओगे? क्या वहाँ वही चीज है यार, कोई चीज सिस्टम होता है। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा। तो आपको बता दें कि 17 तारीख को आप देखे होंगे कि सरकार संविदा जैसे गंदे कानून को, काले कानून को वापस कर लिया था। तो अभी हम सिर्फ आगाह कर रहे हैं और मंगलवार को इनसे लेकर के हम लोग सीधे अपने घर जाएंगे। लेकिन संख्या तो जरूरी है। लेकिन इसलिए कह दिया जा रहा है कि आप लोग मंगल का प्रचार करिए कि प्रयागराज में सभी लोग पूरी ताकत से, चाहे जिस जिले से हो, प्रयागराज में आए और यहाँ से आवाज गंगा जमुना सरस्वती के माध्यम से सीधे जो है वहाँ पहुँचेगी। हताश नहीं होना है। और आपको बताएं कि मेरा जो मन कर रहा है कि आप अभी आज ही जीत गए हैं, इसमें आप लोगों ने सोचा कि गए कुछ नहीं हुआ। कुछ चीजें अंडर प्रोसेस होती हैं, सरकार के पास जाती है, तब सरकार विचार करती है। तो अभी सरकार के पास विचार करने के लिए संदेश भेज दिया गया है। 72 घंटे में हमें उम्मीद है कि हो भी सकता है, अगर नहीं होता है तो यहीं से आगाज करेंगे और फिर 12 घंटे के अंदर उनसे अपना अधिकार ले करके हम लोग यहाँ से जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं। बहुत लोगों को ये लग रहा है, मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। क्या ये सही है? आप लोग जवाब दीजिए। सड़कों पे उतर
उतरने से कुछ होने वाला है? कितनी संख्या है आपकी सड़क पे उतर के क्या कर लेंगे आप बताइए? लाठी डंडे खाएंगे, जेल चले जाएंगे, 2-4 लोग, गलत मैसेज चला जाएगा। हाँ तो यहाँ तो बैठिए, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं यहाँ बैठिए। सांसद से ज़्यादा पावरफुल नहीं रखती है। हाँ सांसद से ज़्यादा पावरफुल जो सांसद थे उन्होंने बोला बड़े शाम को बात करके पर बताते हैं। हाँ 6 दिन हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। ये लोग भी बोल गए हैं सर, कोई भरोसा नहीं है। भैया बता रहे नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट टाइम 50 लोग हैं, 50 में आपको 25 मिलेंगे, 25 नहीं। सब आएंगे यार, बता दिए तो सब आएंगे कि नहीं आएंगे? हाथ उठा दिए और जोर से आएंगे, सब आएंगे और एक समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं। भैया 2 दिन बैठने से आपका काम हो रहा है तो बैठ जाइए ना यार, दिक्कत क्या है? बैठा नहीं यार, हाथ बैठो ना। देखिए आपसी अंतर द्वंद नहीं। देखिए भैया एक सेकंड हम बता रहे हैं, भरोसा तो करना होगा बात क्योंकि सरकार का आप सिस्टम एक मिनट है। सुन लीजिए, फिर अपनी बात भी रख सरकार दीजिए। का सिस्टम है, पहले हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो आपको बता दें 17 तारीख को याद रखिए, 10-20 लोगों को अगर गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी तो दे दिया जाएगा। आप लेकिन लोगों को नहीं कुछ करना है, आप लोग मत करवाना है। करिए। आप लोग सुरक्षित रहें, या हम लोगों की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर खरोच नहीं आनी चाहिए, इसका पूरा हम लोग जिम्मेवार हैं और आपका अधिकार आपको मिले, इसके लिए हम लोग जवाबदेही रखते हैं। आज किसी के ऊपर लाठी तो नहीं पड़ी ना, क्योंकि सोशल मीडिया में कल तेजी से चल रहा था। जो साथी बाहर से आए हैं, इसको साथियों से आग्रह है कि आप लोग हताश निराश मत होइए, क्योंकि छोटी लड़ाई नहीं है कि हम जाएं तुरंत लेकर चले आए। सरकार इसको समझेगी, इसके लिए हमने 72 घंटे का समय दे दिया। मंगलवार को हम लोग पुनः आएंगे और आपको बता दें कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, आप एक पत्थर उठाइए आसमान में। इतने ही लोग चाहते हैं कि हमारा प्रमोट होगा। जिस दिन सभी लोग चाह लेंगे कि हमारा प्रमोट होगा, उस दिन आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार बुला कर कहेगी बताओ कहां प्रमोट करना है, तब देखिएगा। तो हिम्मत नहीं हारना है। मंगलवार को सब लोगों को 11 बजे फिर आके यहीं बैठना है। तो हो सकता है इस पर चाहे तो पहले ही आप लोग प्रमोट हो जाए। कितने लोग आए हैं, कितने लोगों को तो पता चल ही गया है कि मंगलवार को फिर से आना है। ठीक है, आप लोगों को काम ये होगा कि जितने लोग नहीं आए हैं, सब लोग जिनसे जुड़े हैं, उन लोगों तक आज यहाँ क्या हुआ और आगे क्या होना है, कम से कम जाके आप लोग मैसेज पहुँचाइए। और जो लोग सोए हुए हैं घरों में, जिनको लगता है कि हमारे न जाने से क्या होगा, तो आज ये उन्हीं की सोच यहाँ पे, अगर इतने कम बच्चे जो बैठे हैं, उसी का नतीजा है कि हमें फिर से एक बार आश्वासन से संतोष करना पड़ा है। अगर ये आज पूरा भरा होता तो तुरंत तत्काल जो है मुख्यमंत्री से वार्ता होती। कम संख्या में बताइए, हम आपकी जो जान है जोखिम में डाल नहीं सकते हैं। जबरदस्ती कोई प्रेशर बनाया जाए, आप लोगों के साथ कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही ने बुलाया है ना। अगर आप लोगों के साथ फिर भी गलत होता है तो कल के आप लोग यही कहेंगे ना कि बुलाए थे और हम लोगों के ऊपर लाठियाँ चल गई या कुछ भी गलत चीज़ें हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ 90,000 प्रशिक्षु है आप लोग। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर अभी नियुक्ति पत्र चाहिए होता तो किसी के पास कोई बहाना नहीं होता, सब लोग घरों से निकल गए होते। एक दिन पहले निकल गए होते, समय से पहले पहुंचते, चाहे बारिश हो रही होती, चाहे तूफान आ रहा होता, चाहे किसी की दादी बीमार होती, नानी बीमार होती, सारे बहाने धरे के धरे रह जाते और नियुक्ति पत्र लेने एक दिन पहले सभी लोग गाड़ी करके, साधन करके, बस चलती या ना चलती, ट्रेन चलती या ना चलती, सब लोग पहुँच गए होते। तो इसको क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर आप किसी सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुए और चतुर्थ सेमेस्टर में साथ में नहीं बैठे तो जो आपको नियुक्ति पत्र मिलना है वो शायद मिल ही ना पाए। इस बात को सोचिए, गंभीरता से लीजिए कि जब तक आप चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं पास करेंगे, टेट पास कर लिए, उससे कुछ नहीं होगा। आगामी भर्ती में बैठना जरूरी है ना, शिक्षित बनना है तो जो भी भर्ती आने वाली है उस भर्ती में बैठने लायक तो पहले बनना पड़ेगा ना। इसके लिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। अभी भी लोग पता नहीं क्यों सो रहे हैं। कब जागेंगे आप लोग? जागिए एक बार, कम से कम यहाँ जितने लोग आए हैं सभी लोग से ये जिम्मेदारी है कि जो लोग आए हैं एक लोग कम से कम अपने साथ अगली बार 2 लोग को लेके आएगा। ये सभी की जिम्मेदारी है। चाहे जैसे करिए, मैसेज फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्त बुलाइए, घर वाले बुलाइए, यहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ भैया कितने लोगों को लड़ाई भाई कितने लोगों को फट चाहिए।
मंगलवार को है, मंगलवार को हाँ यही ना तो यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हुई हैं, उनसे आप संबोधन कराते हैं। अगर आप एक लड़के होकर घर से नहीं निकल पाते हैं, आप लोग ये भी तो समझिए कि संख्या बढ़ गई है। अगर आप लोग सोचे कि 10 लोग हम लोग जाके मुख्यमंत्री का घेराव कर लेंगे, पॉसिबल है? बताइए आप लोग, नहीं पॉसिबल है ना। कोई भी काम करने के लिए जितनी संख्या की जरूरत है, पेड़ तो जरूरी है। अगर इस पेड़ को हटाना है इसलिए कोई भी ताकत है सभी से एक बाहर सब लोग खड़े हुए एक बड़ी फोटो हो जाए मीडिया में जाने के लिए ताकि एक सिस्टम में खड़ा कराया जाएगा, बताया जाएगा। और एक जो है कल हमारे भाई ने उदाहरण दिया था बहुत ही स्पष्ट, अपना जो है दौड़ा लेता है। और रहता है उसको भाई ने डाला था, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। उसको बड़ा पत्थर मार देते हैं तो कुत्ता भाग जाता है, लेकिन अगर कहीं पर का छिलका लगा हुआ होता है, उसमें अगर वही पत्थर आप मार देते हैं तो आपको भागना मारने वाले आ रहे हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? अकेला था इसलिए वो भाग गया, मधुमक्खी क्या तो अब आप लोग ये फैसला करना है। आपको संगठित रहेंगे जब तक लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे। 90,000 लोगों की बात है, 1 करोड़ की बात तो है नहीं, 10 लोग का प्रभावित हो रहा है या 90,000 की बात है। इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग आए हैं जागरूक हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो लोग किसी के बहकावे में आ रहे हैं बिल्कुल जाइए। और कल आप लोग को ये लोग नहीं देखेंगे, ये भी बता दे रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे, ये आपको आज के बाद नहीं देखेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल जाइए, आप लोग बात को स्थापित करना है, हमें अपनी यूनिटी दिखाना पड़ेगा। अगर यूनिटी नहीं दिखा पाएंगे ये समझिए कि जो इसलिए आए हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। जाके क्या करेंगे? क्या दरवाजा हिलाएंगे वहाँ जाके? बताइए क्या करें? सभी लोग इधर आइए, ऐसे बैठना भैया दे दीजिए। वहाँ बैटरी लो लिखना चाहिए कि कौन इसका परीक्षा करवा रहा है, क्या करवा रहा है। लेकिन जो आप लोगों ने जारी किया उसी को हमने दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप डाइट का क्या मामला, जब पूरे प्रदेश का हम उनसे बताएं, हम रिकॉर्ड